हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद बसरी और आप देख रहे हैं आरबी गुड आइडियाज। इस चैनल में आपको स्टडी, करियर, इनकम और मोटिवेशन से जुड़ी ढेर सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलती हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि करियर मेकिंग में क्लास 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्लास 10 में साइंस की तैयारी करना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है, इसलिए साइंस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस उन टॉपिक से हैं जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एजुकेशन चैनल पे जाइए या किसी भी स्टडी ऐप को चेक करेंगे ना, तो आपको ये टॉपिक्स पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। फिजिक्स के टोटल 6 चैप्टर्स हैं। फ्रेंड्स, हर चैप्टर से मैंने 7 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में दिए हैं। तो आइए अब फटाफट शुरू करते हैं। फिजिक्स का पहला लेसन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों, आप देखेंगे कि इसके लेसन में ही बहुत सारे हिंट है आपको। इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गिव यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मेरा अपना मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप कनकेव मिरर के कम से कम 3 यूजेस और कन्वेक्स मिरर के कम से कम 3 यूजेस जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टीज एंड रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय नंबर 1 कनकेव मिरर, नंबर 2 कन्वेक्स मिरर, नंबर 3 कनकेव लेंस एंड नंबर 4 कन्वेक्स लेंस। इसके लिए एक चार्ट भी एनसीईआरटी में आपको दी हुई है, वो भी मैंने उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। आपको इसके रे डायग्राम के साथ साथ इमेज की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये सब उस टेबल से याद करने में आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे रिलेटेड 5 पॉइंट याद कर लें। अगर ये लॉन्ग आंसर में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, तो आपको 5 पॉइंट वहां पर लिखने होंगे, वो 5 पॉइंट आप लिख देंगे। और अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो 2 पॉइंट, और अगर 3 मार्क्स में आया तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लॉस भी नहीं होगा। अगला लेसन है फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फ्रेंड्स, आपको ना इसमें आई का रे डायग्राम बनाना है, उसके सारे पार्ट्स को लेबल करना है और इसके सारे पार्ट्स के बारे में 2 या 3 सेंटेंसेस कम से कम आपको लिखने हैं। जैसे कॉर्निया के बारे में या आई लेंस के बारे में आपको लिखना होगा 2 सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, और ये क्वेश्चन फिर घुमाकर या उलटकर इस तरह से भी आता है, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। यहाँ पर व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आप एक समझदार स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, हर 1 साल 2 साल के बाद ये रिपीट होता रहता। इस बार ये क्वेश्चन आने के 95% चांस है फ्रेंड्स। इसको आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता दूं, टिंडल इफेक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये इफेक्ट जनरली फॉरेस्ट में होता है या फिर रूम के अंदर भी, जब आप अंधेरे रूम में बैठे होते हैं और बाहर से सूरज की लाइट आ रही होती है खिड़की के पल्लों से या पर्दे के बीच से, तो आप देखेंगे पतली सी लकीर बनती है और उसके अंदर धूल के कण ऊपर नीचे तैरते रहते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जांपल है, तो आपको इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा वो था, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट, व्हाट आर देयर कॉजेज, हाउ कैन दे बी करेक्टेड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि
आई डिफेक्ट 3 तरह के हैं। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया में 3 डायग्राम है, हाइपरमेट्रोपिया में भी 3 डायग्राम है, लेकिन प्रेसबायोपिया में कोई भी डायग्राम नहीं है। तो प्रेसबायोपिया में आपको सिर्फ कॉज और उसका करेक्टिव मेजर पढ़ना है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में आपको डायग्राम भी बनाना है, उसके बाद इसके कॉज भी पढ़ने हैं, इसके कॉज को रेडी करना और साथ ही साथ इसका इलाज, इसका उपचार कैसे किया जाता है उसको भी आपको तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छे ढंग से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपने अभी तक इसको तैयार नहीं किया तो इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन एकदम आ ही गया, 100% चांसेस के आने के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस चैप्टर से कुछ डिफिनेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यानी इस चैप्टर के अंदर आई और लाइट से रिलेटेड बहुत तरह के फेनोमेनन्स के ऊपर डिफिनेशन पूछी जा सकती है। अब वो डिफिनेशन करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट इज लगा करके या एक्सप्लेन लगा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर ना डिफिनेशन के अंदर में मैंने 4 पॉइंट रखे हैं। पहला स्पेक्ट्रम, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन, तीसरा एकोमोडेशन ऑफ आई और चौथा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम आप जानते ही हैं, प्रिज्म के अंदर से जब व्हाइट लाइट क्रॉस करती है तो उससे एग्जिट करने के बाद 7 कलर की एक पट्टी बन जाती है, जिसको आप लोग देखेंगे तो वो विबग्योर के अरेंजमेंट में वो लिखा हुआ होता है। इसे ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा जो डिफिनेशन मैंने बोला वो है एंगल ऑफ डेविएशन। इसका भी रिलेशन जो है वो प्रिज्म से ही है। जब व्हाइट लाइट इंटर करती है और जब दूसरे तरफ से वो एग्जिट होती है लाइट, तो फिर वो अपने रास्ते से थोड़ी सी भटक जाती है। इससे प्रिज्म के और उस एग्जिट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे ही हम लोग ना एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तीसरा जो डिफिनेशन के लिए मैंने रखा वो है एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई जो है वो एक ऐसी फैसिलिटी है, नेचुरल फैसिलिटी है जो हमें गॉड ने, हमें नेचर ने दी है। जब हम अंधेरे से रोशनी में जाते हैं और जब हम रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंख अपने आप थोड़ी देर के बाद अंधेरे के लिए या फिर रोशनी के लिए एडजस्ट हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ आई या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकोमोडेशन। तो इस तरह से ना आपको इसको तैयार कर लेना, 2-3 सेंटेंस बस इसे कर लेना, बस हल्का फुल्का सा इसको आपको लेबर करना और ये एकदम सिंपल है। आपके अंदर तो इसकी अंडरस्टैंडिंग तो होगी, बस इसे आपको रेडी कर लेना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद मैंने इसी लेसन में 3 गिव रीजंस के क्वेश्चंस भी दिए, क्योंकि कभी कभी ना इससे आप देखेंगे बार बार 1 साल 2 साल के बाद रिपीट करके ना रीजंस के ऊपर रीजन पूछ लेता है। उससे रिलेटेड मैंने इसीलिए यहाँ पर 3 रीजन दिए। पहला जो रीजन है वो है व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू ऑन ए क्लियर डे। दूसरा क्वेश्चन जो है गिव रीजन वाला वो है व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश एट द मॉर्निंग और एट द इवनिंग। फ्रेंड्स, ये वाला जो रीजन वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, किसी भी स्टडी ऐप पे चले जाइए, आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना। इस बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी मिस नहीं करना। इसको पूरे ढंग से अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ लेना। आप देखते हैं ना, सुबह में जब सूरज निकल रहा होता है या फिर शाम में सूरज डूब रहा होता है, तो उस टाइम वो सूरज आपको येलो नहीं दिखाई दे करके रेड या लगभग में डीप ऑरेंज दिखाई देता। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो फेनोमेनन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पूरी तरह से रेडी कर लेना। 3 या 4 सेंटेंस इसके लिए इसको आपको पूरी तरह से ओके कर लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी सी रेनबो ओनली आफ्टर रेन्स। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी वर्षा होती है उसके बाद ही रेनबो दिखाई देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, रेनबो आपको जब भी दिखाई देगा वो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। यानी अगर सूरज पश्चिम में है तो रेनबो आपको पूरब में दिखाई देगा, और अगर सूरज पूरब में है उस समय तो फिर आपको रेनबो पश्चिम साइड में बना हुआ दिखाई देगा। रेनबो हमेशा ईस्ट में या वेस्ट में बनता है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कभी भी नहीं बनता। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है।